अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कोहरास्ट लॉ में क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है? जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to limiting molar conductivity of cation plus limiting molar conductivity of anion। और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, जैसे ए बी एक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, और ए बी इक्वल टू जो ए बी है वो किस तरह से ब्रेक डाउन होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी नेगेटिव। ठीक है। और इसी तरह से जो लैम्डा एम नॉट ए पॉजिटिव है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और लैम्डा एम नॉट बी नेगेटिव वो क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। इसी तरह से जैसे लैम्डा एम नॉट एन ए सी एल, अगर एन ए सी एल को देखें तो वो किस तरह से ब्रेक डाउन होगा? एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव आयन में। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन ए पॉजिटिव और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी एल नेगेटिव आयन। और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है H2O वाटर की वो किस तरह से होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव आयंस। और अगर एक और एग्जांपल देखें, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, उसमें क्या आएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। और नेक्स्ट है जिसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2, तो किस तरह से ब्रेक डाउन होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। एप्लीकेशन ऑफ कोहरास्ट लॉ। विद द हेल्प ऑफ कोहरास्ट लॉ we can calculate मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो कोहरास्ट लॉ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम जो कोहरास्ट लॉ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और नेक्स्ट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट है वो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और लैम्डा ई इनफाइनाइट क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड लैम्डा एम इनफाइनाइट सोडियम क्लोराइड के लिए 200 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स। और नेक्स्ट एम इनफाइनाइट फॉर CH3COONA, इसके लिए जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? 300 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। और लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl, उसकी वैल्यू कितनी है? 400 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl वो किसके बराबर होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट Cl नेगेटिव आयन, वो कितना है हमारे पास? 200 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COONA इक्वल टू वो किसके बराबर आएगा? वो किस तरह से ब्रेक डाउन होगा? मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव, वो कितना दिया हमारे पास? 300 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। और नेक्स्ट है जैसे मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, वो किस तरह से ब्रेक डाउन होगा? मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। तो यहाँ पे कितनी है इसकी वैल्यू? 400 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 और इसको क्या मान लिया? इक्वेशन हम
3। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कैसे ब्रेक डाउन होता है, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट H पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग 3 + 2 - 1। तो यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है उसमें लैम्डा एम इनफाइनाइट H पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, ये थर्ड इक्वेशन है। प्लस और सेकंड इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव, ये इक्वेशन सेकंड है। फिर माइनस जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव आए। तो यहाँ पे जो इक्वेशन थर्ड है उसकी वैल्यू हमारे पास 400 है और इक्वेशन सेकंड है उसकी वैल्यू हमारे पास 300 है और जो इक्वेशन वन है उसकी वैल्यू हमारे पास 200 है। तो 400 + 300 कितना आ गया, 700 - 200। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। जो लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन से Cl नेगेटिव आयन कैंसिल हो गया, एक प्लस का और दूसरा क्या है माइनस का। और यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव क्या हो गया कैंसिल, एक प्लस का और दूसरा क्या है माइनस का। फिर हमारे पास क्या बचा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CO नेगेटिव आयन इक्वल टू, यहाँ पे इनको जब प्लस करा तो कितना आया 400 + 300 700 - 200। तो सॉल्व आउट करके कितना आया 500 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और हमें जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट करनी थी। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जो कोहरास्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो क्या आएगा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं। जो लैम्डा एम सी है वो क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन, और जो लैम्डा एम नॉट है वो क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये भी एप्लीकेशन है किसकी कोहरास्ट लॉ की, कि हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा Kc = C α² 1 - अल्फा, और C क्या है कंसंट्रेशन और अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।